everyone, welcome and as you know हम लोग बेटिया वेबिनार सीरीज के लिए ज्वाइन किया है. So we have our speaker as well. Just one thing I want you to know is that हम लोग ये रिकॉर्ड करेंगे ताकि सबको हमारा जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पता चले. So once again welcome you all and I'll pass on to Nitesh. Nitesh will introduce the speaker as well as about the program, and then we can go ahead with the program. Thank you. Over to you, Nitesh. Thank you, Snehal, and welcome to all. सब लोगों का स्वागत है. ट्यूसडे मिडवीक के सुबह सुबह आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है. आई थिंक ये चौथा है हमारा वेबिनार सीरीज के बीच में वेबिनार. सो ये जो वेबिनार सीरीज है, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेटियां स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत आता है. मेरा नाम नितेश आनंद है और मैं, आप लोगों ने जैसे टीम से मुलाकात की होगी अलग अलग जगह पर जब आपके यहाँ पर आए थे, स्नेहल, दीपक, कृपा, अनिल, ये सारे लोग जब आप लोगों से मुलाकात किया होगा, तो मैं भी इनके साथ में काम करता हूँ. और साथ में मिलके हम लोग ये पीएनजी शिक्षा बेटियां स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उसमें काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन अनुभव, बेटर एंड वेरी एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस दे सके हम आप लोगों को. सो बेटियां स्कॉलरशिप पिछले 4 साल से चल रहा है और कोशिश यही है कि इस स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे हम स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और अलाइड फील्ड्स में कैसे जो लड़कियों की, महिलाओं की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं. उस कोशिश के लिए हमने जब काम करने का सोचा, देन हमको लगा कि पहले हमने सोचा कि अच्छा किस वजह से लड़कियां नहीं हैं. अगर आप देखेंगे तो हालांकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ाई करती हैं, लेकिन एक तो पहले वहीं पर कम हो जाती हैं और उसके बाद जब जॉब करने की, उस वर्कफोर्स को ज्वाइन करने की बात होती है तो फिर गिनती और घट जाती है. सो जब हमने इसके बारे में थोड़ा पता करने की कोशिश की तो हमें मूलतः 2 बड़े बड़े कारण पता चले. एक तो पहला कारण जो हमें पता चला वो था कि लड़कियों को इतना फीस और सब कुछ भरने की क्षमता नहीं है और पैसे की कमी एक बड़ा कारण पता चला. और दूसरा कारण जो हमें पता चला वो था कि पैसे के साथ साथ गाइडेंस, मेंटरशिप और अपने जैसे और भी उदाहरणों के बारे में पता नहीं होना, ताकि आप अपना करियर, अपने सारा जीवन इस फील्ड में कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी का अभाव. सो इन 2-3 चीजों को साथ में रखते हुए ये बेटियां स्कॉलरशिप की पूरी परिकल्पना की गई. दैट्स हाउ वी डिजाइन दिस होल प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं. एक तो पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जिसमें कि आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट के फी के इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप मिलता है, जिससे आप अपने पढ़ाई को पैसों की कमी की वजह से नहीं छोड़ें और पैसे आप लोगों को मिलते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई बदस्तूर जारी रख सकें और अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकें. और दूसरा जो एक पहलू है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो है मेंटरशिप. और उस मेंटरिंग के लिए जैसे आप लोगों ने अभी पिछले 5 महीनों से अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है. आपके यहाँ बूट कैंप्स हुए हैं जहाँ इन पर्सन हमारी टीम गई है, आपको करियर काउंसलिंग, करियर पाथवेज, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू रेडीनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया 2 दिनों के लगातार हमारे इस बूट कैंप्स में. उसके साथ ही साथ आप सब लोगों को एक एक टेली कोचेज हैं जो आप लोगों के साथ में हर हफ्ते बात करते हैं, ताकि अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मुद्दों पे कैसे हम आप लोगों को और बेहतर तरीके से सलाह दे सकें और सपोर्ट कर सकें विद दैट ऑब्जेक्टिव. तो ये एक दूसरा पहलू है मेंटरशिप का. और एक जो तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि कैसे हम आपके सामने आप ही के फील्ड से रिलेटेड
आपके जैसे ही बहुत ही हाई अचीवर्स और भी उदाहरणों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। सो उसी कड़ी में ये वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया, द ब्रेकिंग बैरियर्स वेबिनार सीरीज। इसमें पहले 3 एपिसोड्स हो चुके हैं, 3 स्पीकर्स को आपने सुना है। आज हम चौथे स्पीकर के पास में हैं, जिसने जो कि अपनी पूरे जीवन के बारे में, अपने चुनौतियों के बारे में, अपने एस्पिरेशंस के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शी विल शेयर विथ यू, आपसे वो शेयर करेंगे, सो दैट आप भी उनसे इंस्पायर हो सकें, आप उनसे समझ सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कोई भी प्रश्न पूछने से हिचके नहीं। कोई भी प्रश्न बुरा नहीं होता है, और हम यही मानते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो बिल्कुल आपको बेहिचक पूछना चाहिए। हमारे स्पीकर जो हैं आज के, वो भी आपके प्रश्न को लेने में बहुत ही उत्सुक हैं, तो आप अपने प्रश्न पूछिए, सो दैट ना वो भी आपको अपने अनुभव के हिसाब से गाइड कर सकें और बेहतर बता सकें। सो ये जो आज का है प्रोग्राम, ये अगले 1 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें कि जो हमारी आज की मुख्य स्पीकर हैं ख्याति ठक्कर जी, वो अपनी अनुभव को 15 मिनट में शेयर करेंगे, अपने प्रोफेशनल जर्नी को शेयर करेंगे कि उनको अ, ये स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने के लिए कैसे इंस्पिरेशन मिला, क्या क्या चुनौतियां उन्होंने उसके लिए फेस की और कैसे उन चुनौतियों से पार पाया, उनके करियर की क्या हाइलाइट्स और मेजर अचीवमेंट्स क्या-क्या रही हैं, क्या-क्या उन्होंने अपने इस यात्रा जर्नी के दौरान क्या-क्या चीजें सीखी, कि कैसे जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर किस तरह के जेंडर और अलग-अलग तरह की बायसेस होते हैं, उसके बीच में से कैसे अपना रास्ता बनाया, कैसे उनके खुद के जीवन में मेंटरशिप और नेटवर्किंग की क्या भूमिका रही, और साथ ही साथ वो आपको भी एडवाइस करेंगे कि आप अपना जब करियर आगे बनाएं तो किन-किन चीजों को पर ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारी मॉडरेटर हैं स्नेहल, वो ख्याति जी से 20 मिनट तक कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड इस दौरान अगर आप लोगों के भी मन में कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अपने नोटपैड में लिख कर रख सकते हैं। तो जब आपको ये मौका मिलेगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने प्रश्नों को जरूर पूछें, और इस तरीके से हम ये पूरे इस 1 घंटे के सेशन को चलाएंगे। तो कोशिश यही है कि कैसे हम आप लोगों को ये मौका दे सकें ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा सीख कर और इंस्पायर होकर जाएं। तो ये मेरे तरफ से यही आपसे लास्ट मैसेज फिर से है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें, हिचके नहीं, क्योंकि आप जितना पूछेंगे उतना आप समझेंगे, सीखेंगे और आगे के लिए तैयार होंगे। सो इसी बात से मैं इनवाइट करता हूं स्नेहल को। स्नेहल, आप आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें, एंड आई थिंक यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस ख्याति टुडे, बिकॉज आई थिंक यू हैव इंटरेक्टेड विथ हर, you have known her journey probably better than me. So I invite you, Snehal, to take it ahead and introduce Khyati and take the webinar ahead. Thank you very much. थैंक यू नितेश। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? कोई थम्स अप बता दो। सुननी वाले सबको आवाज आ रही है? ITI सुन्नी? ओके, ठीक है। थैंक यू नितेश। वेलकम ख्याति वंस अगेन। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आई थिंक सभी फ्रीज हो रहे हैं, नितेश भी फ्रीज हो रहे हैं। नितेश, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। Yeah, you are audible. Please go ahead. ओके, आई थिंक ख्याति का स्क्रीन हुआ है। सो Hello? ख्याति, Yeah, okay. okay, your screen is frozen, but I guess it works if I am audible. ठीक है। So मैं अपनी स्पीकर साहिबा से आपका सबका इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। Yeah, please go ahead. थैंक यू सो मच।
ख्याति एक डायनामिक डेटा साइंस लीडर है जो अपना एक्सपीरियंस काफी एक्सपीरियंस्ड है। सप्लाई चेन, प्राइवेट टेक, प्राइवेसी टेक, फाइनेंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेटा एआई। अभी वो काम करती है योर टेक्नोलॉजीज पे एज अ लीड डेटा साइंटिस्ट। ख्याति का जो काम है वो एंड टू एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एनएलपी सिस्टम्स में उनका काफी काम है। तो ये अपनी टीम को 10 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है और ये अपनी जो टीम है, टीम लीड है, अपने बिजनेस आइडियाज को ट्रांसलेट करती है स्केलेबल सॉल्यूशंस में। और ये अपना क्या कहते हैं, आजकल के जमाने में जो डेटा साइंस और रियल वर्ल्ड का जो इम्पैक्ट है इसमें एज अ ब्रिज एक्ट करती है। सो वेलकम ख्याति वंस अगेन। मैं आप सभी छात्राओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सब अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं जब भी आपको, जैसे भी ख्याति अपना इंट्रोडक्शन देंगी और अपनी जर्नी शेयर करेगी। तो ओवर टू यू ख्याति, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन साथ साथ में लेने हैं या बाद में लेने हैं वो आपके हिसाब से हो जाएगा। तो आप, थैंक यू सो मच। Thank you, Snehal, and thank you, Nitesh, for this introduction. And मुझे ये opportunity देने के लिए कि मैं आप लोगों से interact कर सकूं. So like मैं चाहूंगी कि ये सेशन जितना हम इंटरैक्टिव बना सके, आपको जो भी सवाल है, अगर आप बीच में इंटरप्ट करना चाहते हो, किसी मेरी बात पे आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट. आप पूछिए, मुझे और भी अच्छा लगेगा टू आंसर योर क्वेश्चंस. एंड ये वेबिनार आप लोगों के लिए है. सो आई वुड लाइक रादर देन मी स्पीकिंग अ लॉट, आई वांट कि आप लोग ये वेबिनार को एक डायरेक्शन दो कि आप इसमें से क्या लेना चाहते हो और हम इसको उस हिसाब से लेके जाए आगे. सो दैट विल बी माय रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस हियर. कोई भी, लाइक नितेश राइटली सेड, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है. छोटे से छोटा क्वेश्चन, वॉट एवर इट इज, जो भी आपके मन में है, प्लीज फील फ्री. And so I am here to share whatever I could, and jo bhi in whatever way I could help you, I'll be happy for that. तो मेरी जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए, आई मीन स्टेम, जैसे कि इट्स नोन के यूजुअली विमेन ज्यादा नहीं सिलेक्ट करती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बायसेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर. सो प्रोबेबली मैं अपने जर्नी में भी ये कुछ चीजों की बात करूंगी. फॉर मी व्हाट एनकरेज्ड मी टू टेक स्टेम वाज, मैं स्कूलिंग से, मतलब मुझे साइंस और मैथ्स बहुत ही पसंद था. दोज वर ऑलवेज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. एंड मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अपने पूरे यूनिवर्स के जो लॉज है, आई मीन हमारी पूरी लाइफ एंड हम आसपास जो भी देखते हैं वो साइंस और मैथ्स के लॉज से फॉर्म हुआ है. एंड मुझे वो पूरा चीज देखने में, उसे समझने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था. एंड दैट्स द रीजन कि मुझे स्टार्टिंग से, मतलब मैथ्स एंड साइंस यूज्ड टू बी लाइक माय फेवरेट. मुझे उसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता था पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए. ऑल्सो मुझे लगता था कि साइंस इज अ थिंग जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है एंड हम हमारी लाइफ को और आसान बना सकते हैं और लाइक एक तरह की लग्जरी दे सकते हैं. And that was the reason why I wanted to be part of this stream, so that मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मुझे भी बहुत पसंद हो एंड उसके साथ साथ मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसे इनोवेशंस करूँ. मैं हमेशा से सोचती थी कि आई विल डू सम इनोवेशन सच दैट सोसाइटी में लोगों की लाइफ इजी हो जाए. मैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ लोगों के लिए, जिससे कि उनकी लाइफ में किसी तरह से आसान बना सकती हूँ. दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन व्हाई आई ऑलवेज वांटेड to do something in science and maths. मैं जब स्कूल में थी, मतलब मैं जब 10th में थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट मुझे बस ये पता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो. when my exams got over, अब उस मतलब मेरा जब 10th हुआ तभी एक्चुअली हमारे पास आई डिड नॉट इवन हैव अ कंप्यूटर. हमारे पास तभी इंटरनेट, ये सब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, एंड्रॉइड फोन्स नहीं थी, तो एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड था. तो एग्जैक्टली एंड मेरा इवन इन माय फैमिली, मतलब आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली.
सो मेरे फैमिली में भी साइंस से आई डोंट रिमेम्बर एनीवन हु इज इन हार्डकोर साइंस जिससे मैं एडवाइस ले सकती थी। तो उस टाइम पे तो व्हेन आई वांटेड टू डू समथिंग एंड आई डिड नॉट नो कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं बस यहाँ वहाँ लोगों से बात करती थी, अपने सोसाइटी में, अपने बिल्डिंग में, अपने टीचर से जाके दुनिया भर के काउंसलिंग सेशंस अटेंड करती थी, काउंसलर से बात करती थी घंटों घंटों तक टू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं। मुझे बस इसमें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बट इसमें कुछ आप मुझे सजेस्ट कीजिए। किसी फ्रेंड्स के, कजिन्स के फ्रेंड्स के, वैसे मैंने बात कर करके काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी एंड फ्रॉम देयर आई रियलाइज्ड के शायद engineering is the best thing that I can do, wherein it will be like a blend of science and maths, एक अच्छा मिश्रण होगा वो दोनों का, एंड मुझे जो पसंद है उसमें मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं ये कंक्लूजन पे तो आ गई थी कि हाँ शायद इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, बट अब करना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है। जैसे आई थिंक नितेश जी ऑल्सो मेंशन अगेन, इवन आई डिड नॉट कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, सो हमेशा से ये थॉट प्रोसेस रहा है कि साइंस इज अ कॉस्टली फील्ड, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल करना है तो बहुत पैसे चाहिए, एंड मेरे पास तो वो पैसे थे नहीं, ना तो मैं अपने पेरेंट्स पे वो बर्डन डालना चाहती थी। तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि ठीक है इंजीनियरिंग करनी तो है, बट अब कैसे करें, मतलब व्हाट शुड आई डू कि मैं वो कंस्ट्रेंट को ओवरकम करके आई कैन डू समथिंग। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग अबाउट कि ऐसे कौन से स्कॉलरशिप्स है, कौन से गवर्नमेंट एडेड कोर्सेज है जिसमें मुझे जितने मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैं ये चीज परस्यू कर सकूं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 10th के बाद मैंने डिप्लोमा चूज किया, एंड मेरा वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ चूजिंग डिप्लोमा वाज फिनेंस, विच इज आई वुड नॉट से वो बहुत ही वाइज डिसीजन था, मतलब दैट शुडंट बी द फैक्टर, बट वो टाइम पे वही सही लग रहा था। बिकॉज मेरे पास दो ऑप्शन थे, 12th करो उसके बाद इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग डिग्री की फीस काफी ज्यादा होती थी उस टाइम पे वर्सेस डिप्लोमा। मेरे जैसे मार्क्स थे, मुझे पता था कि मुझे बहुत आसानी से गवर्नमेंट एडेड कोर्स में मिल जाएगा, जिससे मेरी फीस ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थी, मतलब इट वाज मिनिमल। एंड आप डिप्लोमा करते हो डायरेक्टली सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन मिलता है, अगेन उसमें 1 साल की डिग्री की फीस बच जाती है, एंड उसमें मेजरली कॉस्ट जो रहता है वो कोचिंग वगैरह का रहता है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है मैं मेहनत करके कोचिंग के बिना कर लूंगी, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई थॉट कि ठीक है लेट मी स्टार्ट विद डिप्लोमा। ऑल्सो दैट आई ऑलवेज न्यू कि हाँ मुझे इसी में करना है, तो मैंने सोचा कि 10th के बाद क्यों मैं बाकी के सब्जेक्ट्स पढूं। वो चीज मतलब मेरे गोल से भी अलाइन थी, वो मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी अलाइन थी, ये सब सोच के मैंने डिप्लोमा करा, which was in electronics, digital electronics, जो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज थी मुंबई की, जो मतलब हाँ टॉप 3 में आती है। वो नॉट से कंस्ट्रेंट्स, बट हाँ मतलब अगर आप जेंडर रेशियो देखते हो इंजीनियरिंग में, तो वो मतलब वो इक्वल तो नहीं है, इट इज ऑलवेज मोर मेल डोमिनेटेड, सो मेल्स ज्यादा होते हैं हमेशा वहां पे, बट आई वाज ओके विद इट। ये एक बायस भी होता है कि लड़कियां टेक्निकल में अच्छी नहीं हो सकती, जो एकदम ही मतलब इट्स नथिंग बट जस्ट अ बायस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने टेक्निकल जर्नी से मैं बता सकती हूँ कि I myself have always been very good at technical. I have known girls who are amazing at that. In fact, we are much better than most of our male counterparts. तो ये जो भी biases हमें सोसाइटी से मिलती है या हमारे अंदर वो भरी जाती है हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम पे, it's not true. आप जब बाहर जाते हो और आप वो चीज एक्सपीरियंस करते हो जब खुद, तब आपको पता चलता है कि ये सब बस मतलब बिलीफ सिस्टम्स है which shouldn't be true, which need not be true. So I think I was always very sure that नहीं मुझे ये पसंद है तो मैं इसमें अच्छा ही करूंगी. That is how I was very much dedicated towards that. And मैंने डिप्लोमा करा। डिप्लोमा तो जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें फीस वगैरह भी ज्यादा नहीं थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। उसमें एक इंटर्नशिप का क्लॉज रहता था जिसमें हमें 1 साल इंटर्नशिप करनी रहती थी किसी कंपनी में जाके। तो वो भी मैंने मतलब मुझे काफी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी वो पहली मेरी जो पहली चेक आई थी विच वाज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, हमें तभी स्टाइपेंड दिया जाता था विच वाज जस्ट लाइक आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट को वो लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट रिएम्बर्स जैसा
अमाउंट था, बट स्टिल वो जो पहला चेक है ना, वो देख के इतनी खुशी हुई थी कि हाँ, हमारे खुद के मेहनत से हमें किसी ने किसी ने पैसे दिए हैं। दैट वाज द टाइम जब मेरा थोड़ा सा फोकस पढ़ाई से हटके काम पे आया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि डिग्री करने की क्या ज़रूरत है? मतलब मैं तो अभी से कमा सकती हूँ, एंड मेरा वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस वो कंपनी में काफ़ी अच्छा था, उसकी वज़ह से उन्होंने मुझे ऑफ़र भी करा था कि आप आपके डिप्लोमा के मतलब फाइनल एग्ज़ाम के बाद आप हमें ही जॉइन कीजिए एंड हम आपको ये पैकेज देंगे। वो टाइम पे मैं ऑलमोस्ट कन्विंस थी कि ठीक है, डिग्री नहीं करते हैं, वैसे भी देयर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लेट्स स्टार्ट अर्निंग। अगर मैं आज से ही कमाना शुरू कर सकती हूँ, तो व्हाई वेट फॉर अनदर 3 इयर्स टू कंप्लीट द डिग्री। दैट इज व्हेन वन मेंटर आई वुड से ऑफ माइन, जो उसी कंपनी में काम करती थी, वो मेरे पास मतलब हम ऐसे ही यूजुअली डिस्कशंस करते थे। मैंने उनसे जाके मेरा ये थॉट शेयर किया, एंड उन्होंने मुझे तभी बहुत ही अच्छी चीज समझाई, जो आज तक मैं जो मेरे दिमाग में है कि शी सेड कमाना तो पूरी जिंदगी है, मतलब फुल लाइफ यू हैव टू अर्न। दिस इज द टाइम जब तुम्हें एक्चुअली तुम्हें सीखना है, तुम्हें अपने आप को एडुकेट करना है, उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे फिर तुम्हें कमाने के पीछे ना भागना पड़े। तुम इतने स्किल्ड बनो कि लोग तुम्हारे पास आएंगे जॉब लेके। सो यू आर ऑलरेडी स्मार्ट, यू लाइक व्हाट यू डू। आपको अभी से अगर ऑफर मिल रहा है, अगर आप डिग्री कर लेते हो, तो फिर आपके वो ऑफर के प्रोस्पेक्ट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ कमाना राइट एट दिस मोमेंट। गो अहेड, परस्यू योर डिग्री, एंड फिर मतलब कमाना ही है, बट ये मिस्टेक मत करना। तो वो चीज कहीं ना कहीं, हाँ, मतलब आई अंडरस्टूड। आई वाज आल्सो पैशनेट अबाउट स्टडिंग, सो मैंने उनकी एडवाइस बहुत ही सीरियसली ली, ये एंड मैंने तभी के लिए, सॉरी, एनी क्वेश्चंस? नो नो प्लीज कंटिन्यू Okay, ख्याति। yeah, sorry, yeah. So I think I took that advice seriously, and I am very grateful to that lady for giving me that advice. And then I don't think I ever thought about not doing degree. I completed my diploma. अभी डिग्री की फीस, जैसे मैंने बोला, तभी मतलब डिग्री की फीस काफी ज्यादा होती थी, एंड यू नो अगेन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई ऑलवेज यूज टू फियर। वैसे नहीं है कि शायद मैं नहीं भर पाती, बट ये था कि मुझे पता नहीं था मेरे मम्मी पापा वो पैसे कहाँ से अरेंज करके भरेंगे मेरे लिए। सो मैंने डिप्लोमा लास्ट ईयर में बहुत मेहनत की थी, ये सोच के। तभी टाटा की स्कॉलरशिप्स हुआ करती थी कि अगर आपको 1% से ज्यादा मिलते हैं, तो आपकी पूरी डिग्री की फीस माफ हो जाती है, दे पे फॉर यू। एंड जब मुझे ये चीज का पता चला, मैंने उतनी मेहनत की कि मुझे वो परसेंटेज आए, एंड मुझे वो डिग्री की फीस ना भरनी पड़े। सो आउट ऑफ 3 इयर्स ऑफ माई डिग्री, जहाँ पे वो फीस ज्यादा का कंस्ट्रेंट था, वो उसमें से 2 साल मुझे वो स्कॉलरशिप मिली, जिसके बेसिस पे मैंने पूरी अपनी डिग्री एक ही साल के पैसे में मेरी पूरी डिग्री कंप्लीट की। So that was one thing which I wanted to highlight, because हम काफी बार है ना, कंस्ट्रेंट्स हमारे दिमाग में रहता है। एक्चुअली वो कंस्ट्रेंट, मतलब मैं वैसे नहीं बोलूंगी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते भी है, बट देर आर ऑलवेज वेज ऑफ नेविगेटिंग। हमेशा अगर हम रियली चाहते हैं कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमें हमेशा वो रास्ते मिलेंगे जिसके थ्रू हम वो ढूंढ सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली परस्यू समथिंग जिसमें हमें एक्चुअली इंटरेस्ट है, विदाउट वरिंग। बट बस ये है कि आपको वो चीज, यू हैव टू थिंक कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है। गो एंड टॉक टू पीपल, टेल देम अबाउट योर पैशन। आप बात कीजिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेज। आज का जमाना तो बहुत ही लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर, आई वुड से। अभी हमारे पास इंटरनेट है, एंड्रॉइड फोन्स है, सबके हाथ में स्मार्ट डिवाइसेस है। अभी हमें वो जरूरत नहीं है किसी के पास जाके हम पूछे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। हम वो सब टेक्नोलॉजी लेवरेज कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। प्लस लोग तो है ही हमारे आसपास जिनसे हम वो मेंटरशिप ले सकते हैं। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है, ये आपके लिए बनाई गई है, इसे आप यूज कीजिए, इसे लेवरेज कीजिए, एंड उससे आप जितना भी अपने आप का बेनिफिट कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। सो दिस वाज व्हेन, या आई मीन मैंने डिप्लोमा करा, फिर डिग्री करी, जिसमें अगेन माय डिग्री वाज आल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड फिर डिग्री के थ्रू मुझे एक कैंपस प्लेसमेंट मिला व्हिच वाज इनटू एन इंजीनियरिंग कंपनी। अब तभी मेरे को मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद था। मेरा हमेशा से ये था कि मुझे कोर फील्ड में जाना है। मेरा डिग्री में क्लास होगा करीब
80 लोगों का, उसमें से 30-40 लोगों का ये था कि हमें मास्टर्स करना है, बाकी हम अराउंड 50 लोग वैसे थे कि हमें पहले जॉब करना है। मेरा भी वैसे था कि मुझे पहले जॉब करके देखना है कि एक्चुअली जॉब होता कैसे है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो पर्टिकुलर फील्ड में मुझे कैसे प्रोफाइल्स मिलेंगे। उसके बाद में मुझे मास्टर्स, तब तक मेरा ये हो गया था कि मुझे और पढ़ना है, मुझे मास्टर्स तो करना था, बट मेरा ये था कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके देन आई विल थिंक कि मुझे एग्जैक्टली मास्टर्स किस में करना है। एंड तब तक शायद मैं थोड़ा अपने आप के लिए फंड भी जमा कर लूंगी, सो दैट आई कैन स्पॉन्सर माय ओन मास्टर। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद वो सेविंग्स है मैं वो परस्यू कर पाऊंगी। तो ये एक चीज मेरे मन में थी। ऑल्सो जब भी मैं एक्चुअली डिप्लोमा करती थी, देयर वाज अनदर प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स जो एक विजिटिंग फैकल्टी थे, वो हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आते थे। वो तभी हमें बहुत एनकरेज करते थे। उनके लिए हम 3-4 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में जो उनके बहुत फेवरेट थे। वो हमें बहुत हेल्प करते थे। उनके साथ हमने बहुत सारा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस में जाते थे उनके साथ। वो हमें बहुत, मतलब तब दैट वाज द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू बी लाइक कि आप लोगों ने आईआईटी के लिए ट्राई क्यों नहीं किया, आप लोगों ने डिप्लोमा क्यों किया। फॉर आईआईटी तभी वैसा था कि आईआईटी जेई एग्जाम क्रैक करना होता था 12th के बाद। दैट वाज लाइक द मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसके बाद आप आईआईटी एडमिशन ले सकते हो। they used to always promote as a lot कि आपको वो करना चाहिए था, शायद आपका वो क्रैक हो जाता था। एंड मतलब probably would have been in a much better institute। तो मेरी डिग्री कॉलेज भी वैसे अच्छी ही थी, बट इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज एंड ऑब्वियसली आईआईटी के सामने तो वो कुछ भी नहीं था। तो तब से उनके मुंह से आईआईटी 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 सुना था। अब डिप्लोमा ले लिया था तभी तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे। तो तब से मेरे मन में ये था कि ठीक है, शायद मैं डिग्री वहां से नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं उनका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती 12th का, बट डेफिनेटली मैं मास्टर्स अगर मैं करूंगी तो मैं आईआईटी बॉम्बे से ही करूंगी। ये मेरे मन में हमेशा से था। मैं हर साल आईआईटी बॉम्बे जाती थी उनके टेक फेस्ट में, और वहां पे जाके खुद को विजुअलाइज करती थी कि एक दिन मैं यहाँ की स्टूडेंट बनूंगी एंड यहाँ से पढ़ाई करूंगी। मैंने जब तक डिग्री पास की मेरे मन में वो था कि नहीं, मुझे आईआईटी में जाना है। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। उसके एंट्रेंस के लिए मैं जॉब करती थी। जॉब के बाद लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने के लिए। रात तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, एंड फिर वापस घर पे आती थी। ये मेरा रोज का रूटीन था। सैटरडे संडे सब कुछ इट यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं, आईआईटी क्रैक करना है, उसके एंट्रेंस के लिए मुझे पढ़ना है। वो ही मेरा एक एम था। एक साल मैंने बहुत मेहनत की। आईआईटी के एंट्रेंस में मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जिससे मैं आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर पाऊँ। तो ठीक है, मतलब आई थिंक दैट वाज अ फेलियर, बट देन मुझे समझ में आया कि ठीक है, कौन सी चीजें मैंने सही की है, कौन सी चीजें मैंने गलत की है। मैंने सोचा एक और साल देते हैं, एक और साल मेहनत करते हैं। वैसे भी जॉब तो चल ही रहा था। मैंने सोचा अब मुझे एग्जैक्टली पता है एग्जाम कैसी होती है, क्या प्रिपरेशन करनी है, किसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। और एक साल मैंने जॉब करती रही एंड मैंने वापस प्रिपरेशन शुरू की, अपनी रेज्यूम की। एंड दैट वाज लाइक आफ्टर 2 years, जब मैंने वो एंट्रेंस दी, आई कुड फाइनली क्रैक आईआईटी बॉम्बे फॉर अ मास्टर्स कोर्स। बाय दैट टाइम मुझे ये भी रियलाइज हो गया था कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा कौन से डायरेक्शन में है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने मास्टर्स का कोर्स सिलेक्ट किया था। अब जब मैं मास्टर्स जब मुझे एडमिशन मिल गया, तब अब वैसा था कि मेरे पास जॉब है एंड मेरे पास मास्टर्स का एडमिशन है। तब तक मेरे थोड़े बहुत सेविंग्स भी थे कि मैं अपना मास्टर्स फंड कर सकती थी फॉर अ ईयर एटलीस्ट। दैट वाज द टाइम जब मेरी कंपनी में मैंने अपने मैनेजर से जब बात की, माय मैनेजर सेड कि हमारे पास बहुत सारा अच्छा इनोवेटिव काम है आपके लिए। सो ही वाज वेरी सपोर्टिव। ही टोल्ड मी कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपको मास्टर्स में ये कॉलेज में एडमिशन मिला एंड आई वांट यू टू डू इट, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि आप ये जॉब छोड़ के जाओ। तो ही टोल्ड मी कि मैं आपको हो सके उतना सपोर्ट करूंगा। आई विल गिव यू ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज पॉसिबल। आप ये जॉब मत छोड़ो, आप आपका मास्टर्स करो, बट एट द सेम टाइम आप हमारे साथ भी प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करो। आप ये कंपनी के पेरोल पे रहो। जो टाइमिंग, ये वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट आई विल मेक श्योर दैट आई प्रोवाइड यू दैट। सो दैट वाज अगेन अ डायलेमा कि अब तो दोनों चीजें आ रही है मेरे साथ। कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी नहीं पता था, बट इंटरेस्टिंग लग रहा था, चैलेंजिंग लग रहा था। सोचा कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सो यूजुअली मास्टर्स में कैसे होता है, लोग
प्रोफेसर्स के अंडर थोड़े बहुत ड्यूटीज करते हैं, जिसके बदले में टीचिंग ड्यूटीज करते हैं, जिसके बदले में उनको इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड देती है, जिनसे वो अपना खर्चा निकालते हैं। सो अगर आप ऐसी अच्छी कॉलेज में जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यूजुअली फीस बहुत ही कम रहती है, उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आपको ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ते। इनफैक्ट आप पैसा कमाते हो, जिससे आप अपना खाना पीना सब कुछ मैनेज कर सकते हो। सो मैंने कॉलेज में बात की एंड वो स्टाइपेंड के बदले, मतलब मैं वो ड्यूटीज नहीं करती थी। स्मार्टेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, इट वाज नॉट इजी, बट आई थिंक एक ये होता है हमेशा कि नहीं, ये करना है तो करना ही है। तो उससे एंड थोड़े मेहनत से एंड जो आसपास के लोग थे उनकी मदद से, मेंटरशिप से वो हो गया। मतलब एक साल बहुत मुश्किल था, सेकेंड ईयर वाज इजियर देन द फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर में फिगर आउट कर लिया था कि हाँ ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आई थिंक इवेंचुअली जब वो मास्टर्स कंप्लीट हुआ ना, तब ऐसा एक लेवल ऑफ फुलफिलमेंट आ गया कि ठीक है, अब मैं ये कर सकती हूँ ना, तो मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो गया। एंड उसके बाद से आई थिंक माई करियर ट्रैक कंप्लीटली, मतलब उसने एक एकदम ही अलग डायरेक्शन ले लिया, जहां से मुझे आई वुड से मेरा एक्चुअल सक्सेस वहां से शुरू हुआ। बिकॉज एक तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री, ऑफ कोर्स एजुकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरे पास था, बट अलोंग विद दैट वो एक खुद में जो बिलीफ और एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आ गया था तभी, कि मैं अगर चाहूंगी ना कुछ एक्चुअली करना, तो मैं वो करके रहूंगी। वो जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, मुझे ऐसे लगता है फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे, वो आपको गिरा नहीं सकते। अगर आप गिरोगे तो भी आप उठ जाओगे। सो you will never give up actually, and I think that was the thing because of which वहां से बस my career trajectory just went positive। मतलब वहां से जॉब स्विच से लेके जो भी मैंने करा, आई हैव ऑलवेज ग्रोन। एंड या आई मीन टुडे आज मैं आप लोगों के सामने हूँ to share this experience. So yeah, that is briefly about my journey. अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस है, कुछ आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो प्लीज फील फ्री। ख्याति, आई थिंक योर स्क्रीन इज फ्रोजन, एक बार आप ऑन ऑफ करके देखेंगे प्लीज। ओके, मेरा आवाज आ रहा है राइट? हाँ जी, अभी स्क्रीन भी इट्स अनफ्रोजन एक्चुअली स्क्रीन। सो थैंक यू सो मच ख्याति फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी विद अस। आपके इनसाइट्स सच में ही आई मीन एक क्लियर पिक्चर दिया है बच्चों को कि कैसे डिटर्मिनेशन और मेंटोरशिप मिलके बैरियर्स ब्रेक किए जा सकते हैं। तो अभी लास्ट में हम इनको क्वेश्चंस पूछने का मौका देंगे। अभी हम फायरसाइड चैट पे करते हैं, कुछ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, कुछ कैसे आपने ट्रेवल्स किया अपनी जर्नी में, तो मैं उसके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। श्योर। सो ख्याति, जैसे आपने अपनी करियर जर्नी पूरी हमें अभी एक्सप्लेन की है, तो अर्ली स्टेज में जैसे आपने आपने काफी मेहनत की है डिटर्मिनेशन के साथ, जो जो डिटर्मिनेशन आपने लाया है, जो विजुअलाइजेशन की भी आपने बात बताई, टेक फेस्ट में आप जाते थे, तो आपका जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की है, क्या वो आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज? सो माइंड शिफ्ट, आई मीन एक तो जैसे मैंने बोला कि कभी भी है ना, बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। मतलब इवन बहुत बार हमें सोसाइटी बहुत कंस्ट्रेन कर देती है, हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं ना, वो हमें एक कंस्ट्रेन में डाल देते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये करियर परस्यू कर सके। जैसे मैंने बोला, ये सब एक इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, ये एक बनावटी चीजें हैं जो लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस से अपने अपने ओपिनियंस बनाते हैं, और एक तरह से हम पे वो थोपा जाता है। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। एंड ये चीज का रियलाइजेशन, मतलब मेरा एटलीस्ट वैसा नेचर था कि अगर कोई मुझे आके बोलता था ना कि नहीं ये शायद तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मेरे को ऐसे होता था ना कि भाई अभी तो इसको मेरे को करके दिखाना है कि कैसे नहीं हो पाता है। सो आई ऑलवेज यूज टू लाइक टू टेक चैलेंजेस। एंड जैसे ये एटीट्यूड के साथ, जैसे मैंने बोला ना कि ये चीज जैसे आप करते जाते हो एंड आपके वो विंस होते हैं ना, मतलब अगर आपने एक्चुअली अचीव कर लिया तो आप वहां पे जीत जाते हो एक तरह से।
इट्स नॉट अ मेजर विन, मतलब एक हो सकता है कि एक टास्क है जो आपको नहीं दिया जा रहा है, ये सोच के कि आप शायद नहीं कर सकते हो, आप फ्रेशर हो, आपको इतना नहीं आता है। जब वो आप एक टास्क कर लेते हो ना, वो एक छोटी सी चीज भी है ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कर देती है कि नहीं, मतलब ये बोल रहा था कि मैं नहीं कर सकता, बट मैंने तो कर लिया, मतलब मुझ में कुछ है। तो आई थिंक वो एक खुद में बिलीव करना, खुद की बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग बनाना कि आसपास की बिलीफ सिस्टम आपको अफेक्ट ना कर सके ना, आई थिंक दैट इज व्हाट वर्कड फॉर मी। मतलब वो एटीट्यूड से मुझे ऐसे लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड वैसा नहीं है कि लाइफ में फेलियर्स नहीं आते, मतलब फेल, ओके, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी। अ, मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर था आईआईटी बॉम्बे में, तब तक ऐसे था कि मतलब आई हैड ऑलवेज बीन टॉपर इन माय स्कूल, कॉलेज, एवरीवेयर। मुझे आदत थी, मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू टॉप। आई नेवर हैड थॉट कि फेल भी हो सकते हैं सब्जेक्ट में, या कैसे हुआ जाता है। अब ये सब जॉब और आईआईटी, ये सब का प्रेशर, फर्स्ट सेमेस्टर एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था हमारा, स्टोकेस्टिक मॉडल्स करके। वो सब्जेक्ट नहीं समझता था लोगों को, एंड मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझता था। एंड उसकी जब मेरी मतलब वो सब्जेक्ट में हमारे टीचर्स भी हमें बोलते थे कि ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, ये जरूरी है ये कोर्स पास करने के लिए, एंड ये टफ है, तो इसमें आप ग्रुप स्टडीज वगैरह करो, मतलब अकेले करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें आप आपके सीनियर्स की हेल्प लो, मिलजुल के करो। अब मेरा ऐसे था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, मैं ग्रुप स्टडीज यूजुअली नहीं कर पाती थी, मैं कॉलेज में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती थी। प्लस हमारे क्लास में ना सिर्फ हम 2 लड़कियां थी आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स। इट वाज जस्ट 2 of us हु वर गर्ल्स, बाकी सारे लड़के थे। लड़के क्या करते थे, अपने हॉस्टल में रात को खाना वाना लाइक खा के आफ्टर डिनर दे यूज्ड टू सिट एंड दे यूज्ड टू स्टडी। हमें अलाउड नहीं होता था उनके हॉस्टल में जाना। इट यूज्ड टू बी जस्ट 2 of us, जिसमें से एक लड़की अपने रिलेटिव के वहां पे रहती थी कॉलेज के पास, एंड मैं अकेली रहती थी जो मतलब लोकलाइट थी। आई डिड नॉट इवन हैव अ हॉस्टल, मैं आती थी जाती थी, ट्रैवल करती थी। एंड ये सब, इसमें मैं ग्रुप स्टडी का मतलब मेरे पास स्कोप ही नहीं था। मेरी फर्स्ट एग्जाम हुई जिसमें मुझे मिले 0 out of 50। आई फेल्ड मिजरेबली, आई वॉज द लीस्ट इन द क्लास। उस दिन मैंने ऐसे सोचा, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे पता ही नहीं है कि ये फेलियर को कैसे कैसे इससे डील किया जाता है, बिकॉज तब तक मैंने कभी देखा ही नहीं था कि फेल होना क्या होता है। उस दिन मुझे अपने प्रोफेसर ने बुलाया, मुझे पूछा कि क्या है, मतलब आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, बट तुम कुछ भी नहीं लिख पाए, मतलब 0 इज लाइक रियली शेमफुल, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने तभी उनको मेरी सिचुएशन समझाई कि ऐसा सब है, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मैं नहीं, मतलब मुझसे मुश्किल हो रही है। ही टोल्ड मी कि ख्याति, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम जॉब और ये कोर्स ऐसे साथ में पास कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को करते हुए नहीं देखा है। यू अंडरस्टैंड कि ये कोर्स काफी डिफिकल्ट है। तुम, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा कंपटीशन बहुत, मतलब तब तक ऐसा था ना, सारे लोग जितने भी हम सब थे, हम सब अपने अपने स्कूल कॉलेजेस के टॉपर्स थे। वो बोलते तुम्हारा कंपटीशन वो लेवल का है, अब तक तुमने करा वो करा, अब तुम नहीं कर पाओगे, तुम अपना जॉब छोड़ो, इस पे फोकस करो, वरना अल्टीमेटली तुम फ्रस्ट्रेट होके ये कोर्स ही छोड़ दोगे। दिस वाज व्हाट हैड हैपेंड। एंड उस दिन मैं घर पे आके एक्चुअली बहुत रोई थी। एक तो मैं फेल हुई थी, दूसरी चीज मुझे ये बताई गई थी कि तुम नहीं कर सकते ये, मतलब तुम्हें जॉब छोड़ना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बोला, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये सब सब दिमाग में रख के, मतलब मैंने वो प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को कि दिस इज हाउ आई विल फंड माय एजुकेशन। अब मुझे मम्मी पापा के पास जाके पैसे नहीं मांगने थे अपने एजुकेशन के लिए, मुझे ये करना था कैसे भी करके। इट वाज डिफिकल्ट टू फेस दैट, बट मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, मैं ट्राई करूंगी और एक बार ट्राई करूंगी। मैं अपने प्रोफेसर के पास गई दूसरे दिन, मैंने उनको बोला मुझे एक आप मेंटर असाइन कीजिए, मैं ग्रुप स्टडीज नहीं कर सकती। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स सारे लड़के हैं, मैंने उनसे ये सब प्रॉब्लम शेयर की कि मैं उनके हॉस्टल भी नहीं जा सकती, मुझे आप ऐसी मेंटर कोई असाइन कीजिए जिसके पास मैं कभी भी जा सकती हूँ, जिससे मैं अपने डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। उन्होंने एक्चुअली एक ऐसी मेंटर मुझे असाइन की जो वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, वो पीएचडी स्टूडेंट थी तभी। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे जब भी मैं कहीं पे भी, मैंने वो सब्जेक्ट पे काम करना बहुत शुरू किया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने सोचा उसमें तो मैं पास हो जाऊंगी, अब मेरा एम टॉप करने से लेके पास होने तक आ गया था। मैंने सोचा मुझे पहले फिलहाल इस सेमेस्टर में सिर्फ पास होना है। मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ती थी, बाकी सब्जेक्ट मुझे पता था मैं पास तो हो जाऊंगी, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छी थी। मैंने अपने मैनेजर से बात की, जो एग्जाम का टाइम था तभी मैंने 15-20 दिन की जितनी भी मेरी पूरी साल की लीव्स होती है ना, वो सारी वो टाइम पे ले ली। एंड मैंने सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ा है। मैं अपना सारा सामान वामान पैक करके वहां गई, वहां पे एक अकोमोडेशन अरेंज किया,
15 से 20 दिन मैंने सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ा, 3-4 घंटे सोती थी, एंड वो मतलब मैं उस लेवल पे आ गई कि ठीक है मैं पास तो हो जाऊंगी। अब एग्जाम के अगले दिन प्रोफेसर बोलते ये एग्जाम ओपन बुक टेस्ट होगा। अब ओपन बुक टेस्ट इज लाइक द, मतलब हम सबकी एक तरह से हम सब डर गए कि ओपन बुक टेस्ट मतलब आप कोई भी बुक्स ला सकते हो, जितने चाहिए वो बुक्स लेके आओ एंड आपको एग्जाम देनी है। इसका मतलब पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आने वाला है कि आपको बुक्स से भी वो चीज नहीं मिलेगी। सो दिस वाज माय सिचुएशन। बहुत डरी हुई थी मैं, बट मैंने सोचा अब जो हो गया, मैंने प्रिपरेशन कर ली है, अब पास तो पास, फेल तो फेल। खुद को प्रिपेयर भी किया कि ठीक है अगर फेल हो गए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करेंगे, एंड मेहनत तो जितनी मैक्सिमम मैं कर सकती थी उतनी मैं कर चुकी हूँ। वो एटीट्यूड से मैं पेपर देने गई। पेपर अच्छा नहीं गया था, पेपर बहुत ही टफ था, मुझे नहीं पता था मैं पास होगी या नहीं होगी। जिस दिन वो पेपर का रिजल्ट आया ना, मेरे प्रोफेसर ने मुझे वापस बुलाया, एंड उस दिन वैसा हुआ कि वो पेपर इतना टफ था ना कि मेरा स्कोर बाकी के स्टूडेंट से कंपैरिजन में इतना अच्छा था कि मैं वो सिर्फ एक पेपर की वजह से क्लास के पूरे एवरेज से ऊपर चली गई। उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि 0 on 50 से लेके ये स्कोर, मतलब क्या किया तुमने, जॉब छोड़ दिया? मैंने उनको बोला नहीं, जॉब वैसे के वैसे ही है, चल रहा है, बस मैंने थोड़ा हेल्प की, अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर किया, एंड आपने जो मुझे मेंटर असाइन किया था ना, उसने मुझे बहुत हेल्प किया ये सब्जेक्ट सीखने में, एंड दिस इज वेयर आई एम। वो इतने इम्प्रेस हुए, मतलब वो मुझे बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये कर सकते हो। उन्होंने उस दिन मुझे ये ऑफर किया कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एमटेक का थीसिस है, जो एक बहुत ही बड़ी चीज होती है एक मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, वो तुम मेरे साथ करो। अब ये एक खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यूजुअली थीसिस में कैसे होता है ना, हम प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, 3-4 प्रोफेसर से बात करते हैं, सर मेरे पास ये आइडिया है, मैम मेरे पास ये आइडिया है, आप मेरे को बताओ, मतलब इसमें से किसी में मुझे आपके साथ काम करना है, फिर वो आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। यहाँ उल्टा हुआ था, वो मेरे पास आके मुझे बोलते कि तुझे जो आइडिया पे काम करना है तू मेरे अंडर काम करेगी। वो जब मैंने सुना ना, मेरे को तभी वो फील आया ना कि मतलब ठीक है कंस्ट्रेंट्स थे, वैसे नहीं है कि मैंने वो सब्जेक्ट में टॉप किया, बट आई मैनेज्ड, बिकॉज मुझे था कि नहीं मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी है, तो वो हो जाता है। रास्ते आप मतलब आई वुड से खुद ब खुद खुलते हैं। दैट असाइनिंग ऑफ एन मेंटर एंड यू नो शी टीचिंग मी एंड आई गोइंग टू टेक हेल्प, जहां मैं बेशरम होके मैं 1 बजे भी उनके पास जाती थी, उनको फोन करती थी, प्लीज मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, एंड शी यूज्ड टू हेल्प मी। विद दैट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड होता है, एंड विद दैट यू यू ग्रो, मतलब आपको खुद से ही ये लगने लगता है कि नहीं आप कर सकते हो। हेलो। Yes, Kathy, या yeah. also please let me know if my pace is fast or slow, I will accordingly adjust it. Uh, Thank you so much, Kathy. I mean, it was the answers was really, really, I mean, relative and relevant as well. I could picture myself as well through the journey since I'm also an electronics engineer और आपसे मैं काफी relate कर पाई and I hope बच्चियां भी सारी आपसे relate कर पाई क्योंकि इनकी तो बस अभी ये शुरुआत है। Right. So Kathy, coming to the next question, आपको क्या कोई ऐसी स्किल है जो आपको लगती है हर यंग प्रोफेशनल को जरूर सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो? uh, मतलब अगर स्किल की बात करें तो आई थिंक स्किल्स आर वेरी मच स्पेसिफिक टू व्हाट यू डू, बट अगर क्वालिटीज की बात करते हैं तो यही चीजें हैं जो एक ग्रोथ माइंडसेट है, wherein you don't give up, even if you fail you get up from there, and मेहनत करके आई थिंक सब कुछ अचीव किया जा सकता है। एज फार एज स्किल इज कंसर्न्ड, आज के जमाने में अगर मुझे बात करनी है तो आई वुड से कि एक टेक्नोलॉजी का यूज करना आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, बिकॉज आज वो अवेलेबल है काफी, मतलब काफी कॉमन ऑडियंस के लिए वो अवेलेबल है, एंड लोगों ने वो अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए ही बनाई गई है। तो ये एक स्किल मैं जरूर बोलूंगी कि थोड़ा अपने आप को अपस्किल कीजिए, अपग्रेड कीजिए, टू यूज टेक्नोलॉजी, टू यूज द टूल्स दैट आर डेवलप्ड फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है ना, लोग उसको यूज करके मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वो यूज करना में पीछे रह जाओगे, फिर आप किसी भी फील्ड में हो तो आप है ना उनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज मैं जरूर बोलूंगी कि
जिस भी लेवल पे आप हो या जो भी आपके पास एक्सपोजर है, आई एम श्योर आज इंटरनेट वगैरह काफी सारी टायर 2 टायर 3 सिटीज वगैरह में भी अच्छा खासा एक्सपोजर उसका मिलता है हमें। तो यूज दिस एंड उससे सीखने की, जितना सीख सकते हो उतना सीखने की, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आप वो बड़े चंक के साथ compete कर पाओ। थैंक यू सो मच ख्याति। अगला सवाल मेरा होगा कि आपको कभी आपको ऐसा लगा कि आपको प्रूव करना पड़ा है एज अ वुमेन इन टेक, एज अ वुमेन इन टेक, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप बच्चियों के साथ शेयर करना चाहिए? श्योर। सो ये सिचुएशन तो बहुत ही कॉमनली आती है। सो मेरा जो फर्स्ट जॉब था जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में था, वहाँ पे करीब 100-150 लोग में मैं अकेली लड़की थी। हाँ, तभी इट वाज लाइक, मतलब वो फैक्ट्री का सिचुएशन वैसा होता था कि मतलब फुल गाली गलौच वाला माहौल रहता था। मतलब लोगों का काम करने का तरीका ही बहुत अलग था। वहाँ पे बहुत सारे मतलब इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सो कुछ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज रहते थे, कुछ फैक्ट्री एम्प्लॉयज रहते थे, बट सारे के सारे लड़के थे। उस समय पे स्टार्टिंग में 1 हफ्ता जब मैं जाती थी तो लोग, मतलब मैं जा रही हूँ एंड लोग बात करना छोड़ देते, मतलब चुप हो जाते। प्रोबेबली उनका वे ऑफ टॉकिंग वाज वेरी डिफरेंट। उनको लगा कि लड़की के सामने ये चीज कैसे बोल सकते हैं, या उनको ये लगा कि पता नहीं लड़की कहाँ से आ गई ये पूरे एनवायरनमेंट में। तो ये सब चीजें बहुत, मतलब तभी थोड़ा ये लगता था, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि मैं अकेली हूँ, अकेली जाके लंच करती थी। एवरीथिंग यूज्ड टू बी लाइक अकेले अकेले अकेले। बट आई थिंक 1 आध 2 महीने में मैंने इंडिविजुअली जा जाके, एक ग्रुप में वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, इंडिविजुअली जा जाके मैं उनसे बात करती थी, उनसे ट्राई करती थी समझने का, उनको पूछती थी क्यों ऐसा करते हो, मैं आती हूँ तो करना क्यों बंद कर देते हो, मतलब। तो मुझे धीरे-धीरे समझा कि उनके मन में क्या-क्या चीज़ें हैं, एंड आई थिंक वहाँ से आई पिक्ड अप सम थिंग्स एंड मुझे लगा कि ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड। अब उनका ऐसे था, हम तो गालियाँ दे के बात करते, दैट इज़ वेरी कॉमन फॉर अस। अब लड़की के सामने कैसे गाली देते वैसा, तो इसलिए वो लोग चुप हो जाते थे। धीरे-धीरे आई थिंक इंडिविजुअली मैंने उनके साथ रिलेशन बनाए, एंड फिर तो वो वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया ना कि मतलब बिकॉज़ आई वाज़ द ओनली गर्ल, वो लोग मुझे बहुत पैम्पर करते थे। सो उनको भी मेरे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग पैम्पर्ड। एंड उनका वैसे था कि नहीं, एक लड़की है ना, तो उसकी वजह से हमारा पूरा माहौल सुधर गया है, अब हम गाली गलौच नहीं करते, अब हम ऐसे किसी के साथ ऐसी वे में बात नहीं करते, बिकॉज दे रिस्पेक्ट विमेन एंड दे फील कि नहीं, उनके सामने नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इन दैट वे एनवायरनमेंट में काफी बायसेस होते हैं। आई थिंक अभी तो काफी सारी कंपनीज में ऐसा भी है कि दे ट्राई टू ब्रिंग द जेंडर इक्वालिटी। तो आई थिंक सिचुएशंस धीरे धीरे काफी इम्प्रूव हो रही है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, सो मैं इलेक्ट्रिकल असेंबली का भी सुपरविजन करती थी। तो जब आईटीआईज को रिक्रूट करने की बारी आई तो 4 में से मैंने 2 लड़कियां सिलेक्ट की, 2 लड़के सिलेक्ट किए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन जो विमेन थी वो आई काम करने के लिए। एंड आई थिंक दे ऑल एनकरेज्ड, आई मीन दे ऑल वर देन वेरी कंफर्टेबल, एंड उन्होंने वो डिसीजन को काफी ये भी करा, मतलब अप्रिशिएट किया कि ठीक है, आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो ये एनवायरनमेंट में, विच इज गुड, एंड नाउ अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग दैट। तो मुझे ऐसे लगता था कि फैक्ट्रीज में मतलब द जेंडर रेशियो वाज वेरी गुड, ऑलमोस्ट इट वाज इक्विवेलेंट, मतलब 40-60% वाला जेंडर रेशियो मिलता था, जहाँ पे लड़के लड़कियां साथ में मिलके काम करते थे, एंड people were happy doing that. So I think हाँ, मतलब as a women initially might be वैसे constraints आए, आपको वो prove भी करना पड़े। Plus yeah, I mean I would like, I don't know, might be we are running short of time, otherwise I would like to share an incident which had happened. Just let me know. Definitely, Or we you would want to? love. Yeah, yeah. Please do share the incident. Definitely, it will be Sure. a learning experience for everyone as well. सो जब मैं अपनी फर्स्ट कंपनी की जो बात कर रही हूँ, वहाँ पे काम करती थी एसीजी इंजीनियरिंग करके, वहाँ पे वी यूज टू मेक मशीन्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड एफएमसीजी कंपनीज। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ले के लिए हमने मशीन बनाया था,
जिसका प्रोग्रामिंग वगैरह मैं करती थी, वो मशीन वहां पे गया इंस्टॉलेशन के लिए, एंड वो मशीन बहुत ही अर्जेंट था, उनको प्रोडक्शन निकालने था वहां से, एंड वो मशीन में कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ. It was not working. There was some software glitch because of which the machine stopped working while installation. वहां के मैनेजर का मेरे मैनेजर को फोन आता है that we immediately need someone who knows electronics, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है एंड हमें ये जल्दी से जल्दी फिक्स करना है. My manager tried to solve things virtually, but नहीं हो पाया. मतलब I was on the call with them, जो भी हम कर रहे थे ट्राई कर रहे थे, बट नहीं हो पाया. My manager told me कल आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. I will arrange for entire thing, travel, stay and everything, but you will have to go and you have to fix this problem. I was like, okay, fine. Next day when I reached that factory, the factory manager sees me and I saw smirk on his face. It was like, what? मतलब तुम्हें भेजा है kind of. He did not tell it to me subtly. I mean, he did not tell it to me directly, but मुझे समझ में आ गया उनके एटीट्यूड से. ये चीज मुझे बाद में पता चली. वो मैनेजर ने जैसे ही मुझे देखा ना, उन्होंने मेरे मैनेजर को कॉल किया और उन्होंने उनको बोला कि मेरा मशीन ब्रेकडाउन में है, मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे बहुत अर्जेंट है, एंड आप एक बच्चे को भेज रहे हो ये मशीन ठीक करने के लिए. मतलब डू यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इश्यू? My manager told him, because it was my first job, मैं actually बच्ची ही थी बाकी लोगों के सामने. My manager told him she is the one who sits here and does the programming of the machine. So भले ही उसे experience कम है, but she is good at what she is doing. आप उसको एक मौका तो दो. He was not agreeing. He's like, no, you have to send someone senior. The problem is real and we are stuck. My manager told him, ठीक है, give her couple of hours. शाम को 4-5 बजे तक अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, मैं खुद ट्रैवल करूंगा आज रात को, एंड हम रात को बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. कल सुबह से पहले आपका मशीन चलेगा. So this was the commitment that my manager gave him. So my manager also had that trust in me. He called me. He told me, Khyati, जो भी support चाहिए, whatever you need, you just give me a call. Take the support, but you have to ensure कि आज 3 बजे से पहले ये मशीन चलना चाहिए. This was the situation I was in. We worked, of course, मतलब यहाँ वहाँ support, ये problem है, वो problem है. मेरे जो भी वहाँ पे engineers थे, mechanical engineers, उनके साथ मैंने बात करके we tried couple of things. The machine started running at 2. I asked my engineers to check it. Once it was done, I called my manager. I told him, okay, now I'm handing over the machine to the factory people to test it out. Our timeline was 3. I did it at 2. I told him, let them test for an hour. अगर कुछ problem होता है तो I'll get back to you. You don't travel now. Just be there. अगर वापस problem आता है, then only you plan to travel. This was the entire situation. And honestly speaking, that day while I was leaving, that factory manager called me for dinner. We had dinner together, and that is when he told me this thing. कि मैंने तेरे मैनेजर को कॉल करके ये चीज बोली थी, क्योंकि he was like कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक तो लड़की को भेज दिया, प्लस यू लुक वेरी यंग, मतलब तू फ्रेशर है, मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम तू सॉल्व कर सकती है. तो आई डिड नॉट बिलीव इन यू, but your manager had that trust in you. So because of that thing kind of got completed वैसा. And I was also then recognized for that particular achievement. उन्होंने एक बहुत अच्छा appreciative mail भेजा था मेरे management को, saying कि the things were sorted out in time. So like I mentioned कि ये तुरंत ही एक लड़की को देखा टेक में, प्लस छोटी बच्ची है, कैसे कर लेगी, ये बायस आती है. एंड इट इज वेरी नेचुरल, बिकॉज उन्होंने सालों से यही चीज देखी है, उन्होंने सालों से देखा है कि मतलब बिकॉज ये चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है. सो दे हैव ऑलवेज सीन कि यूजुअली लड़कियां नहीं रहती है इसमें, एंड दैट्स हाउ देयर बिलीफ सिस्टम इज फॉर्म्ड कि नहीं, वो नहीं कर सकती. बट व्हेन यू ब्रेक दैट, व्हेन यू टेल देम, व्हेन यू प्रूव योरसेल्फ कि नहीं हम भी कर सकते हैं, उतनी ही एफिशिएंसी से कर सकते हैं, दैट इज व्हेन यू विल सी द चेंज कमिंग फ्रॉम अदर साइड आल्सो. आप वो भी देखोगे कि सामने वाले भी आपको अडेप्ट कर रहे हैं, आपको अकोमोडेट कर रहे हैं उनके इकोसिस्टम में. उसके बाद से वो कंपनी में जितने भी मशीन के इंस्टॉलेशंस होते थे, आई यूज्ड टू गो देयर. सो इट इज लाइक दैट, इट इज टू वे स्ट्रीट. So of course you have to prove yourself, but I think if you are good at your work, you can do that. Definitely it's going to give them a thought process of how they should navigate, कैसे उन्होंने आगे जाके navigate करना चाहिए अगर ऐसी situation आती भी है, and how they can prove themselves, right? आज सवाल ख्याति मेरा आपके लिए, जैसे आजकल की यंग वुमेन के लिए आप ऐसी कोई एडवाइस देना चाहेंगी जो आपको किसी ने अर्ली स्टेज में देनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ मेंटरशिप को, जैसे आपको मेंटोर्स मिलते गए,
और आपने इफेक्टिवली उनको अप्रोच किया, लाइक यू सेड इट्स अ टू वे स्ट्रीट नॉट अ सिंगल स्ट्रीट। तो आपने मेंटोरशिप को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है करियर सक्सेस के लिए? या सो एडवाइस तो मतलब मैं ऐसा मानती हूँ ना कि हम लड़कियों को ये चीज सिखाई नहीं जाती है कि इट इज ओके और इट इज एसेंशियल कि आप आपके हक के लिए लड़ो, या यू कैन स्टैंड फॉर योर राइट्स, यू कैन आस्क फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो अगर आज भी इंडस्ट्री का अगर आप ये देखोगे पे स्केल, दैट इज इट इज नॉट फेयर। लड़का लड़की डूइंग द सेम वर्क, women is paid less than the male counterpart, एंड ये सब बायसेस है। तो दिस इज वेयर आई थिंक मेरा भी ग्रोथ, शायद ये एडवाइस मुझे पहले मिली होती तो काफी हेल्प हुआ होता। वेर इन यू कैन आस्क फॉर इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट, इट इज योर राइट। आप कुछ काम कर रहे हो एंड आप उतनी ही एफिशिएंसी से कर रहे हो, इट इज योर राइट, आस्क फॉर इट। गो एंड स्पीक अप योर आइडियाज, इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। आप आपके आइडिया आपके अंदर डर से रखोगे, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप बोलोगे शायद वो आइडिया अच्छा होगा, शायद बुरा होगा, बुरा होगा तो क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो सुनेगा, इट्स ओके। नहीं बोलोगे तभी तो वैसे भी कोई नहीं सुन रहा है। शायद अच्छा होगा तो इट माइट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि उससे कुछ अच्छा बना पाओ आप। So I would say, especially to girls, speak for yourself. Don't hesitate. बात करो, लोगों को अप्रोच करो। किसी को आपकी जरूरत नहीं पता चलेगी जब तक आप जाके उनसे बात करोगे। नो वन नोज योर कंस्ट्रेंट्स। आपकी लाइफ है, आपके प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में होते हैं, सामने वाले को नहीं पता। बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाओ और आप शेयर करो। बोलने से, प्रॉब्लम शेयर करने से बढ़ते नहीं है, कम होते, उसके सोल्यूशंस निकलते हैं। बिंदास आपके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बात करो, उनसे सोल्यूशंस मांगो। शायद उन्होंने ये सेम चीज एक्सपीरियंस की होगी, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। सब कुछ अपने खुद एक्सपीरियंस करके सीखना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने वो चीज ऑलरेडी करी हुई है तो उसे इम्प्लीमेंट करो। अगर आप देख रहे हो कि आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ बायस हो रहा है, तो टॉक टू योर मैनेजर्स, टॉक टू योर मैनेजमेंट अबाउट इट कि ऐसा क्यों है, समझो कि क्यों है। शायद हो सकता है कि बायस की वजह से है, तो सामने वाला भी सोचने पे मजबूर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगो कि ठीक है, मुझे बताओ क्या मैं इंप्रूव करूं, ताकि मैं एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये चीज अचीव कर सकूं। ये मेरा गोल है। अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में बात करो एंड उसे अचीव भी। किसी को ये हक मत दो कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे या वो आपके गोल्स चूज करे। आप खुद अपने सपनों को आप खुद चूज करो एंड उस पे मेहनत करो। दैट्स आई मीन या सो स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड ऑलवेज बी ओपन फॉर फीडबैक। अगर कोई आपको कुछ अच्छा बता रहा है, मतलब अच्छा, आई मीन अच्छा तो ठीक है, बट बुरा बता रहा है, बट आपके अच्छे के लिए बता रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो, उस पर इम्प्रूव करो, आपकी ही लाइफ बेटर होगी। एंड मेंटर्स तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटर्स मिलते नहीं जाते, मेंटर्स ढूंढने पड़ते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को चूज करते हैं, आई थिंक हमें अपने मेंटर्स भी चूज करने चाहिए और बहुत वाइजली चूज करने चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ ट्रैजेक्टरी को, करियर ट्रैजेक्टरी को बदल सकते हैं। चूज योर मेंटर्स वाइजली, आस्क देम फॉर हेल्प, रीच आउट, दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सो प्लीज, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो प्लीज ये चीज को आप यूटिलाइज करो और बात करो लोगों से एंड गेट दैट हेल्प। सो या आई थिंक दिस इज व्हाट probably I always feel I should have known earlier. थैंक यू सो मच ख्याति। तो अब हम चलते हैं हमारी स्कॉलर्स की तरफ। स्कॉलर्स, बेटिया स्कॉलर्स, अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो आप मैम से पूछना चाहे, आप अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल है मैम से पूछने के लिए? आपको झिझकना नहीं है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये सब आपकी एम्पावरमेंट के लिए हम कैरी आउट कर रहे हैं।
Khyati, I've got one question. Yeah. So the scholar wants to know कि अभी जैसे they are from computer कोपा वाला technical field they have chosen. So Yeah. what sort of courses they should do and मतलब किस तरीके से उन्होंने अपनी trajectory IT sector के तरफ मोड़नी चाहिए, तो किस तरह के courses उन्होंने लेने चाहिए, और क्योंकि आजकल बहुत सारे courses available है और कहाँ इन courses को ढूंढना चाहिए, if you could answer Yeah. that. सो ओके एग्जैक्टली मुझे कोपा के अंडर क्या क्या कोर्सेज आते हैं उसका तो नॉलेज नहीं है, बिकॉज आईटीआई मतलब आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट डेफिनेटली सी आईटी और कंप्यूटर साइंस में जो अभी स्किल सेट्स है या जो भी आपको कोर्सेज मिलते हैं, लाइक आईटीआई इज लाइक द बेसिक फाउंडेशन, तो वहां से आप आपकी टेक्निकल चीज शुरू करते हो। उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस या आईटी में यू कैन गो एंड डू डिप्लोमा या आप डिग्री कर सकते हो। उसमें कुछ कोर्सेज वैसे होते हैं जो कोर कोर्सेज होते हैं, जो आपको कंप्लीट करने ही है, वो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से आप से 10 सब्जेक्ट है उसमें से आपको 2 या 3 सिलेक्ट करने होते हैं। तो वो कोर्सेज आपको मतलब मेरा मानना ऐसा है कि एक तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आपको लेना चाहिए, जिसमें आप अच्छे हो वो आपको लेना चाहिए। एंड अगर मतलब अभी इंडस्ट्री की बात करें तो आई थिंक जैसे सॉरी तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये सब जो है, जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, एआई है, ये सब कोडिंग स्किल्स है, जो बेसिक कोडिंग स्किल्स है, लाइक कोई भी एक लैंग्वेज को सीखना, कोडिंग लैंग्वेज को सीखना, या एनालिटिक्स है जिसमें आप एक्चुअली टेक्निकली कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो, बट आप समझ रहे हो कि आपका डेटा आप कैसे यूज कर सकते हो किसी भी इनसाइट या आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ये स्किल्स अभी मार्केट में बहुत ही आई वुड से मतलब बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो प्रोबेबली आप आपके इलेक्टिव्स वैसे चूज करिए जो आपको भी इंटरेस्ट में है एंड आपको लगता है कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है। अब डिमांड कैसे पता चलती है, तो इफ यू हैव एक्सपोजर टू एनी ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेस या यू हैव एक्सपोजर टू इंटरनेट, तो आप उस पे रिसर्च कर सकते हो कि आपके स्पेसिफिक ज्योग्राफी में आप जहाँ रहते हो या आप जिस इंस्टीट्यूट से करते हो उसका वो कोर्स का डिमांड सप्लाई कैसा है, मतलब उसमें आपको कैसे जॉब्स मिलते हैं, कैसा काम मिलता है, वो आप देख सकते हो। आप लोगों से बात कर सकते हो जिन्होंने वो सिमिलर कोर्स में किया हो, तो वैसे आप ढूंढ सकते हो। एंड ये फ्यू स्किल सेट्स है जो अभी मतलब ओवरऑल मार्केट में काफी डिमांड में है। तो अगर आप मतलब वो तरफ आईटी की तरफ जाना चाहते हो तो क्लाउड आर्किटेक्चर हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सब चीजें मतलब आई थिंक विल बी एटलीस्ट इन द कमिंग डिकेड, मतलब 10 साल में आई कैन सी इनकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है। So yeah, I'm sorry, I'm not exactly sure of the electives they are given as a part of this particular curriculum, but if you want, I can look into the courses and give a very specific answer if required. Sure, Kathy, if you can share, I can share it to the scholars if you have any Sure, resource related to it. And I sure, think sure. it overall answers the question क्योंकि elective तो हर जगह अपने अपने नाम दिए जाते हैं subjects को, but Yeah, I think core fundamentals are the same. जैसे COPA belongs to the correct. computer, yeah. So I think that answers the question. किसी को कोई और सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं. Girls, if you have any questions, you can ask ma'am. You can go ahead or type it in the chat box. तो अब हम अपने सेशन के एंड की ओर चलते हैं. मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कृपा ठक्कर को टू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स. कृपा, ओवर टू यू. Thank you, Snehal. Hi, Kathy. Thank you so much for Hi. joining us today. For sharing your achievements, for sharing your journey, your challenges that you faced with us, and everything that you said. आपने जो भी हमसे share करा, it was very inspiring. All your छोटी-छोटी challenges से लेकर the financial problems that you mentioned, all of it was very inspiring. And I think after your talk, we realized that barriers are made to be broken. So thank you for that. Thank you for inspiring all of us, and thank you for inspiring our scholars.
And thank you for being here today on behalf of all Betiya scholars and the team at CCS and PNG India. We thank you. And yeah. I'll just say one thing. So yeah, thank you for inviting me for this session. And just for all the scholars here on the call, I would say education आपका एक तरह से weapon है. It's, I don't know, आपका हक भी है और आपका हथियार भी है to make yourself independent. So कभी भी वो करने के लिए या वो हक मांगने के लिए don't hesitate. It's your right. Please educate yourselves so that आप independent रहो और आपको लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता आगे जाके क्या होगा. एटलीस्ट आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे. इफ यू हैव योर एजुकेशन विद यू, यू कैन फुलफिल योर ओन नीड्स एंड आप आपकी लाइफ अपने टर्म्स पे जी सकोगे, किसी और के टर्म्स पे नहीं. सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली एंड या दैट्स thank you for this. Thank you so much, Khyati. Thank you once again to everyone who has joined the webinar. सारे POCs को और सारी बेटियों को. आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग सेशंस के लिए आप सब जुड़े रहे हमारे साथ. तब तक कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग. और एक और रिमाइंडर आप सबको देना चाहती हूँ कि अगला वेबिनार हमारा 25 अप्रैल को होगा. तो आप सब इनवाइटेड है डेफिनेटली. आई वांट एवरी वन ऑफ यू. और स्कॉलर्स, अगली बार मुझे और इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए आपके साथ. आप अपने कोई भी सवाल सबसे पूछ सकते हैं. आपको डरना नहीं है इन लोगों से. आपके लिए ये सारे ऑर्गेनाइज किया हुआ है. तो प्लीज अगली बार से आप सब क्वेश्चंस लेके आएंगे. थैंक यू सो मच. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.